करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 21,000 का आंकड़ा अब पार कर चुकी है। इसमें अभी 16,454 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 681 मरीजों की मौत हो गई है। 4257 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अभी चिंता महाराष्ट्र को लेकर कायम है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन चिंता मध्य प्रदेश ने भी बढ़ाई है, जहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। पूरे देश भर से हम लेते हैं कोरोना की अपडेट। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपाली, आपके पास आएंगे। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना के ताजा मामले कितने बड़े हैं, रिकवरी की दर फिलहाल क्या है, बताएं हमें। देखिए कविता, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर से करीब 1250 से ज्यादा पॉजिटिव मामले कोरोना के सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 21,393 तक पहुंच गई है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 16,454 है। अब तक कोरोना की वजह से देश भर में 681 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय का लेटेस्ट डेटा बताता है कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट करीब 20% तक पहुंच गई है। जो लोग ठीक हुए हैं, वापस अपने घर पहुंच गए हैं, उनकी संख्या 4,257 है। जिस तरह से आपने बताया कि महाराष्ट्र में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, लगातार यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है। 5600 से पार यहां पर चला गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 431 नए केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आए हैं। साथ ही 18 लोगों की मौत भी महाराष्ट्र में हुई है। विस्तार से हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन मैं एक अपडेट आपको दे दूं कि आईसीएमआर ने महाराष्ट्र सरकार को प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। हमने देखा है कि दिल्ली और राजस्थान में पहले से प्लाज्मा पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है और अब सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र सरकार है उसे भी ये इजाजत दे दी गई है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 92 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल संख्या 2,248 तक पहुंच गई है। राहत की खबर यह है कि हमने देखा था कि कल कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन अभी बीते 24 घंटे की बात की जाए तो एक मृत्यु यहां पर दिल्ली में हुई है। एक अपडेट मैं राजधानी दिल्ली से आपको और भी देना चाहूंगी कविता की राज्य सरकार ने यहां पर मीडिया कर्मियों के कोविड-19 टेस्ट की सुविधा की शुरुआत की है। लेकिन आज सुबह ही जब यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से सिचुएशन है, जो मेडिकल स्टाफ है या फिर जो पुलिस पर्सनल है उनके किस तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए, तो ये एक नया निर्देश उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है कि दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स के लिए भी कोविड-19 डेडिकेटेड सेंटर खोला जाएगा। यानी कि अब मीडिया कर्मियों के बाद पुलिस वालों को का भी कोविड-19 टेस्ट राजधानी दिल्ली में कराया जाएगा। दिवाली, यहाँ पर एक और अपडेट जो कि काफी अहम है मेरे मुताबिक, जो रिकवरी दर है वो अब 20% पर पहुंच गई है। इसको लेके क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम पिछले 3 से 4 दिन की बात करें कविता, तो जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4 दिन पहले की बात करें तो 17.45% की रिकवरी रेट थी, लेकिन बीते 4 दिनों में ही ये 20% तक पहुंच गई है। सरकार का ये मानना है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी सुधार हो रहा है। खासतौर पर जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से अपनाई गई है, दिल्ली में और देश में कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जो कि राहत की खबर है। और अगर हम रिकवरी का ग्राफ देखें तो उसमें भी काफी सुधार हो रहा है। सरकार के मुताबिक कि ये जो पूरा आउटकम है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, अब उसका जो इंप्रूवमेंट है, जो एक अच्छा नतीजा है वो भी दिख रहा है कि जो रिकवरी रेट है वो 20% के करीब पहुंच गई है। दिवाली, एक और अपडेट हमें चाहिए जो कि दिल्ली से ही है। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हाथापाई और बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। कल ही इसको लेकर हमने देखा कि अध्यादेश जो है वो पास हुआ और आज ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स?
बिल्कुल कविता, आपने सही कहा कि कल ही कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास किया जिसके तहत जो भी मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं एक और अपडेट दूं कि कल देर रात ही गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर यह भी कहा गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करे, ताकि अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ को कोई परेशानी है वो सीधा नोडल ऑफिसर के पास जाए और अपनी समस्या का निपटारा कराएं। लेकिन आज जो घटना दिल्ली से आ रही है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर कोविड-19 पेशेंट का जो इलाज कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जो ये लेटेस्ट घटना है दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की है। यहां पर अगर हम हॉस्पिटल स्टाफ की माने तो उनका ये कहना है कि कुछ पेशेंट्स को यहां पर लाया गया था जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे। वहां पर पहले से ही कई सारे लोगों का इलाज चल रहा था, सभी मेडिकल स्टाफ काफी बिजी थे, और जब एक डॉक्टर की तरफ से पेशेंट को ये कहा गया कि वो आधे घंटे तक इंतजार करे, इसी बात पर जितने पेशेंट वहां पर थे, करीब 7 से 8 पेशेंट्स थे, उन्हें गुस्सा आ गया और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी भी की। डॉक्टर्स की दूसरी टीम की तरफ से उनको कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इतना कहने पर ये जानकारी जो है हमें मेडिकल स्टाफ की तरफ से बताई गई है कि जब उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इतनी देर में एक मरीज ने अपने मुंह से मास्क उतारा और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को ये धमकी दी कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव है और आप हमारा इलाज नहीं करते हैं तो हम आपको भी कोरोना से इफेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की घटना राजधानी दिल्ली से आई है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली सरकार ने जांच की शुरुआत कर दी है और जल्द ही इस बारे में हम ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कविता, ऑलराइट, ये तो बात हुई है दिल्ली की, लेकिन चलिए महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, महाराष्ट्र में अगर हम 24 घंटे में देखें 431 नए केसेस आए हैं, 18 की मौत हो गई है। मुंबई को लेकर क्या अपडेट है? पूरे महाराष्ट्र में क्या ये टेस्टिंग की वजह से लगातार मामले बढ़े हुए हैं? क्योंकि अभी भी सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र का ही नाम आता है जहां पर हम कोरोना मरीजों की बात करें तो। बिल्कुल शिखा कविता, आपने देखिए अगर हम महाराष्ट्र के अपडेट करें तो महाराष्ट्र में कुल आंकड़े अब 5,649 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि पूरे राज्य में अब 269 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो मायानगरी मुंबई की है। और मुंबई में जो आंकड़े बता रहे हैं कि 3,500 के ऊपर जा चुके हैं और सिर्फ मुंबई में 160 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंता की बात है। और सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है एशिया का सबसे बड़ा स्लम यानी कि मुंबई का धारावी इलाका। कल का जो अपडेट और 24 घंटे जो अपडेट हमारे सामने आए थे उसमें धारावी से तकरीबन 179 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और अब तक धारावी में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कल जब राजेश टोपे जो महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो खुद बाहर निकलकर डॉक्टर के सामने है, सरकार के सामने है। 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, लेकिन वहां पर जो तैयारी की गई है वो BMC ने तैयारी की 150 डॉक्टरों की टीम जो डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग करेगी। और कल ही वहां पर रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत भी होने वाली थी, लेकिन ICMR की गाइडलाइन की वजह से वो रैपिड टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार अब धीरे धीरे थक रही है और साफ तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके थोड़े से लक्षण दिखते हैं तो खुद बाहर आए, क्योंकि इतने बड़े नंबर लोगों की इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जांच करना, टेस्टिंग करना, स्क्रीनिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र सरकार के लिए। अब तक कुल मिला के कितने लोगों की जांच हो चुकी है? क्या ये आंकड़ा आपके पास है विवेक?